हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं आप दोस्तों, कल गए हुए थे दोस्तों केसरबाग तहसील दोस्तों। कल जो है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों वो सेटलमेंट था दोस्तों। जैसे बाइक का आपका चालान हो गया दोस्तों, उसमें सेटलमेंट हो रहा था। जैसे कि लोन भी था, जैसे लोन एमपीए हो गया। एमपीए दोस्तों उसको बोलते हैं, जैसे आप पहली किस्त मान लीजिए बाउंस हो गई, दूसरी बाउंस हो गई, तीसरी भी बाउंस हो गई, 3 मंथ की 3 किस्त अगर बाउंस हो गई दोस्तों आपकी, तो वो अकाउंट एमपीए हो जाता है दोस्तों। तो एमपीए के बाद दोस्तों आपकी एमआई नहीं होंगी, वो टोटल उसके बाद 3 महीने बाद एमपीए हो जाता है। उसके बाद टोटल ब्याज मिला के सब मिला के तो आपका काफ़ी लोन हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए 2 लाख लोन लिए, एमआई है मान लीजिए 4,000 कुछ ऐसे करके, तो आपकी हर मंथ 4,000 एमआई आ रही दोस्तों। एमआई आज आपने 1 महीना 2 महीना नहीं भरे तो तीसरी किस्त 3 महीने होते हैं ना दोस्तों, 3 महीने में एमपीए हो जाता है। तो तीसरी किस्त आप भी नहीं भरे तो वो भी एमपीए हो गया। उसके बाद ब्याज सब जोड़ के 2 लाख ऊपर हो गया। उसके बाद 2-3 साल बीत गए, 4 साल। उसके बाद नोटिस भेजी जाती है दोस्तों। पहले तो 3 महीने बाद ही भेजी जाती है, उसके बाद हर 2-3 महीने में नोटिस जाती है दोस्तों। धीरे धीरे काफ़ी साल हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मामला यहाँ कोर्ट तक जाता है। तो कोर्ट में जाता है दोस्तों, तो वहाँ से जो है लोक अदालत लगती है दोस्तों। यहाँ से जब नोटिस भेजी जाती है बैंक से या मान लीजिए परिवहन विभाग से या बिजली विभाग से नोटिस जाती है, उसके बाद तो वहाँ लोक अदालत दोस्तों कल लगी हुई थी। तो वहाँ पे दोस्तों हम गए तो देख रहे थे अंदर कि पूछते हैं वो लोग कि हाँ बताइए क्या काम है। तो दोस्तों जिसका लोन एमपीए हो गया बोला सर कितने में हो जाएगा सर। तो बोले आप कितना जमा कर सकते हो। तो मान लीजिए 2 लाख है, तो आप बोले सर हम 10,000 दे सकते हैं दोस्तों, सर 10,000 दे सकते हैं। नहीं और बढ़िया इतने में होगा नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, आप बोलेंगे नहीं सर 12,000 करा दीजिए सर। नहीं 12 नहीं, अभी दूसरे सर देखते क्या करते हैं। दूसरे सर बोले कि नहीं आपको 25,000 देना पड़ेगा, इतने में सेटलमेंट नहीं होगा। तो ये जो पहले बोले थे सर कि 14,000 में हो जाएगा, तो सर आपने बोला था 14,000 में हो जाएगा ज़्यादा। तो कह रहे थे हम बोले थे कि उनसे कराएंगे तो महंगा पड़ जाएगा। तो ठीक है कितने 15,000 देना पड़ेगा। मान लीजिए हाँ ठीक। तो जो दूसरा था बोला ठीक सर 15,000 में करा दीजिए सर। तो उसका जो है 15,000 में सेटलमेंट हुआ। जैसे मान लीजिए तो पहली किस्त 5,000 देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद 3 महीने की टाइम मिलती है दोस्तों। 3 महीने में आप टोटल 15,000 जमा कर दें। अगर जमा हो गया तो दोस्तों उसके बाद आपको नोटिस मिल जाएगा दोस्तों। अगर 3 महीने में जो मान लीजिए 5,000 आप जमा किए नगद इधर सेटलमेंट जब लोक अदालत में, उसके बाद 10,000 3 महीने के अंदर अंदर जमा करना है। अगर नहीं आप जमा किए तो फिर पैसा जो 5,000 आप जमा किए थे वो जब्त हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए सेटलमेंट ऐसे ही होता है दोस्तों। मगर सेटलमेंट दोस्तों आप सेटलमेंट जब करेंगे उसके बाद लोन ज़िंदगी में कभी मिलेगा नहीं दोस्तों, ये समझ लीजिए। सेटलमेंट करने में आपको तो बहुत अच्छा लगेगा, मगर ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी दोस्तों। दोबारा लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। बाइक का चालान सेटलमेंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिजली विभाग का मान लीजिए आपका वो है बिजली बिल है, उसका सेटलमेंट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जैसे मान लीजिए मोबाइल का पोस्ट पेड है बिल, उसका भी लोक अदालत लगी थी दोस्तों,
उसका भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर लोन में सेटलमेंट करना आपके लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। उसमें ज़िंदगी में लोन नहीं मिलेगा दोबारा। सिस्टम पे आपकी सिविल पे दिखेगा दोस्तों सेटलमेंट। कहीं लोन कराने जाएंगे दोस्तों तो उसमें दिखेगा सेटलमेंट, ज़िंदगी ख़त्म आपकी वहीं से। इसीलिए दोस्तों कहते हैं सेटलमेंट मत कराएं कभी। बाइक वाइक का चालान सेटलमेंट कर लें, बिजली का बिल कर लें, या पोस्ट पेड जैसे बिल बाकी है, मोबाइल बिल, ये सब करा लें। सेटलमेंट लोन का कभी ना करें दोस्तों। नमस्कार।